हेलो आरबीसियंस, वेलकम बैक टू यू ऑल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए एक ही दिन शूट किए थे, लेकिन शॉर्ट इंटरवल पे आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको ये वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो और आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर सके। क्योंकि शॉर्ट होने पे आप आसानी से और जल्दी से रिवाइज करते हैं और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वीडियोज़ को व्यूज़ भी नहीं करना होता। तो देखिए यहाँ पे आपके पीछे टॉपिक जो लिखी है मैंने वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाती है 2 मार्क्स में वो ये है कि डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट आर इट्स स्टेप्स। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपके सामने है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारी हेरिडिटरी मटेरियल है, उसको डीएनए से निकालकर एमआरएनए तक कॉपी कराना, इसी को हम क्या कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक मटेरियल तो खुद डीएनए होता है, तो हम उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए में से वो चीज़ कॉपी करते हैं जो हमारी हेरिडिटी के लिए काफ़ी है। तो हम जेनेटिक मटेरियल ना लिखकर हेरिडिटरी मटेरियल भी लिख सकते हैं। यानी कि डीएनए के अंदर जो भी जीन्स हैं उनमें से किसी जीन को अगर आप चाहते हैं उसकी कॉपी बनवाना, तो डीएनए के अंदर से उस मैसेज को निकालना, उस इंफॉर्मेशन को निकालना जो जीन के रूप में उसमें है, उसको निकालना और एमआरएनए के को ट्रांसफ़र कर देना ताकि एमआरएनए उसकी कॉपी बना सके। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम डीएनए, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए को जब आप डीएनए के अंदर से वो जेनेटिक मटेरियल, वो जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं, दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक ट्रांसक्रिप्शन में 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको दिख रही है। एक तो डीएनए और दूसरा ये एमआरएनए। इन दोनों के बिना काम नहीं होगा क्योंकि एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन लेनी है और डीएनए को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हमने इसको बहुत ही अलग तरीके से समराइज़ किया। जो स्टूडेंट देख रहे हैं लेक्चर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस लेक्चर को मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। आप देखने के साथ साथ रफली ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ईजिली निकल जाए। ट्रांसक्रिप्शन 5 मार्क्स में आने वाली टॉपिक या फिर 2 मार्क्स में आने वाली टॉपिक है जिस पे काफ़ी अच्छी मार्किंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया है। आई हैव टेकन 1 डीएनए। तो मैंने एक डीएनए लिया। डीएनए में 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है। एक की डायरेक्शन 3 से 5 होती है, दूसरी की डायरेक्शन 5 से 3 होती है। अब आपको काम शुरू करना है। काम शुरू करने के लिए आपको उस डीएनए पर एक साइट आपने चुन ली कि आपको इस साइट पे काम करना है, काम आपको वहाँ पे शुरू करना है। तो जहाँ से आप जिस जगह पे काम शुरू करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रोमोटर साइट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर। वहीं से काम को प्रोमोट किया जाएगा, वहीं से काम को शुरू किया जाएगा। काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेना। कहाँ से? डीएनए के अंदर से। किसको लेना है? एमआरएनए को लेना है। किस लिए? ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करे और आगे की जनरेशन में कॉपी करा सके। मुद्दा यही है। तो आपका देखो प्रोमोटर है, प्रोमोटर का साथ देता है सिग्मा फैक्टर। प्रोमोटर और सिग्मा फैक्टर दोनों जब साथ काम करते हैं तभी ये काम शुरू होता है और इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोमोटर साइट पर सिग्मा फैक्टर के द्वारा काम शुरू कराया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर नहीं होगा स्टूडेंट्स तो एमआरएनए को कभी भी डीएनए के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो एमआरएनए को इसके अंदर भेजने की परमिशन गेन करता है। तब जाकर सिग्मा फैक्टर और प्रोमोटर एमआरएनए को एंट्री देते हैं और एमआरएनए वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज के ऑर्डर पर प्रोमोटर और सिग्मा फैक्टर काम शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसेस को शुरू करते हैं, तो उस स्टेप को हम स्टेप नंबर 1 कहेंगे, दैट इज इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप कौन सा हो गया? इनिशिएशन हो गया। सपोज आपने इनिशिएट किया। अब हमारा दूसरा स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एमआरएनए की एंट्री हो जाती है। एमआरएनए
उस साइट पर चला जाता है जहां से उसको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। और mRNA का अंदर जाना और इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करना, जो भी इन्फॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रोन, एक्सोन्स, वहाँ से कट करके निकाल लेना, इन्फॉर्मेशंस को ले लेना। जब mRNA इन्फॉर्मेशन ले लेता है स्टूडेंट्स, तो इन्फॉर्मेशंस जब mRNA पे रिसीव होती है ना, उस समय इसको NCERT कहता है HNRNA। क्या कहता है? HNRNA। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये कंफ्यूज करता है। mRNA को जब पहली बार इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो HNRNA कहलाती है, दैट इज हेट्रो न्यूक्लियर RNA। लेकिन इसमें से सपोज कीजिए जब वो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स जो होते हैं, जब वो सभी तरह के इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को रिसीव कर लेते हैं, तो उसके लिए स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। अंदर से जो रिक्वायर्ड है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 इन्फॉर्मेशन mRNA ने रिसीव की, लेकिन इसमें से रिक्वायरमेंट बस 2 की है, तो बाकी 3 का हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो जब ये इस 2 को फाइनली रिसीव कर लेंगे, 2 एक्सॉन्स व्हेन दे विल रिसीव, जब वो 2 को रिसीव कर लेते हैं तब जाकर ये कहलाते हैं mRNA, तब वो आ गया फाइनली इंफॉर्मेशन। खैर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो HNRNA मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं एग्जाम में तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे सीधा दिखा सकते हैं कि mRNA एंट्री कर चुका है और mRNA अब ट्रांसक्राइब हो रहा है, mRNA अब इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। तो जब mRNA इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होगा तो दैट इज़ नोन एज इलोंगेशन। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन आती है एक्सॉन प्लस इंट्रॉन प्लस एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, दोनों कोडिंग नॉन कोडिंग एक साथ होते हैं, तब हम उसको HNRNA कहते हैं। फिर हम स्प्लाइसिंग करते हैं और फाइनली हमें mRNA पर वो कोड्स रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा कि अब mRNA को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, mRNA इज़ टोटली रेडी। ठीक है, जब mRNA को फाइनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो दोनों तरफ 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड दोनों तरफ mRNA लॉक हो जाता है। कैसे? जो उसका 5 प्राइम एंड है उस पर लॉकिंग होती है, तो उसको हम कैपिंग कहते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो पूरा सेशन पढ़ चुके हैं, उनको ये बिल्कुल पता होगा व्हाट इज़ कैपिंग एंड टेलिंग। ये एक रिवीजन वीडियो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट माई कंप्लीट लेक्चर। मेरा कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12th की वीडियोस देखिए, वहाँ पे कैपिंग टेलिंग सब कुछ डिटेल बताया गया है। लेकिन ये एक रिवीजन है। तो जब mRNA फाइनली रेडी होता है स्टूडेंट्स, तो इसके 3 प्राइम एंड पर टेलिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ पॉलीएडिनाइलेट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और 5 प्राइम एंड पर हम इसकी कैपिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड गुआनोजाइन। तो मिथाइलेटेड गुआनोजाइन कैपिंग के लिए है और पॉलीएडिनाइलेट टेलिंग के लिए है। कैपिंग और टेलिंग करके हम mRNA को लॉक कर देते हैं। अब मेरा mRNA फाइनली तैयार है और mRNA को अब वापस आना है, तो वापस आने के लिए जो जगह है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। अब काम ख़त्म करना है, क्योंकि उसको जो काम करना था वो कर चुका, अब वो अपने काम को फाइनली अंजाम दे रहा है, ख़त्म कर रहा है, इंड कर रहा है। तो इंड के लिए ही शब्द बनाया गया है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर साइट पर भी एक सपोर्टिंग स्टाफ है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर और टर्मिनेटर फिर से RNA पॉलीमरेज की कहने पर mRNA के काम को स्टॉप कर देंगे और mRNA वहाँ से कट होकर फ्री हो जाता है। तो देखिए, और आखिरी स्टेप को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेशन। तो हमारा पहला स्टेप था इनिशिएशन, हमारा दूसरा स्टेप हो गया इलोंगेशन और हमारी तीसरी स्टेप हो गई स्टूडेंट्स टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप मिलकर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो पूरा होता है। 2 मार्क्स में आएगा तो आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन लिखिएगा और प्रोसेस में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन लिख दीजिएगा। 5 मार्क्स में अगर आ गया, इन केस अच्छा ही होगा अगर आ जाए, तो 5 मार्क्स में अगर आ गया तो ये तीनों चीज़ बना दीजिएगा और तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर से एक बैकअप, काम शुरू करेगा प्रोमोटर और सिग्मा RNA पॉलीमरेज के कहने पर, तो अब इनिशिएशन, mRNA को एंट्री मिल जाएगी, mRNA कोड को रिसीव करने लगेगा, दैट इज इलोंगेशन। रिसीव करने के बाद काम को इंड पहुंचाएंगे। टर्मिनेशन, इंड करने के लिए साइट है टर्मिनेटर और रो फैक्टर मदद करता है और RNA पॉलीमरेज के ऑर्डर पर काम जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों मिल करके हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है।
ट्रांसक्रिप्शन mRNA के द्वारा पूरा होता है। mRNA इस कोड को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये कोड tRNA को दिया जाता है ताकि tRNA इसको राइबोसोम तक ट्रांसफ़र कर दे। याद कीजिए, इसी बोर्ड मॉडल रिवीजन में मैंने आपको tRNA पढ़ाया है, तो tRNA का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ज़रूर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और जो ये मैंने अभी दिया है, प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मीन्स rDNA टेक्नोलॉजी, उसके बाद से आ गया आपका ये ट्रांसक्रिप्शन। ये 3 टॉपिक बैक टू बैक जो आपको दिए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इसमें से एग्ज़ाम में आने वाली टॉपिक ये तीनों ही है जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट RBC, सपोर्ट मी, सपोर्ट योर सेल्फ। हम ग्रो करेंगे तो हमारे साथ आप भी ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे तो आपके साथ हम ग्रो करेंगे। दैट इज़ अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप। तो इसलिए इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से अच्छा अपना फीडबैक दीजिए। आपको जो भी डाउट्स है पूछिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे सेक्शंस के सभी वीडियोस को डिटेल पढ़िए, एक बार एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए, अच्छे बहुत ही ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल से आप आगे बढ़ो, ताकि आगे आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ईज़िली आपको मिल सके, है ना। तो मिलते हैं फिर से आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।